क्या श्रेयस अय्यर को ओडीआई का कैप्टन बनाया जाएगा? और ये बातें सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि क्यों श्रेयस अय्यर को ओडीआई की कैप्टन बनाने की बातें इतनी तेज हो गई हैं। जिस प्लेयर को एशिया कप में नहीं चुना गया उस प्लेयर को अब डायरेक्ट ओडीआई का कैप्टन बनाने की बातें चल रही है। तो आइए इस वीडियो में बने रहे और बताते हैं क्यों श्रेयस अय्यर को अब ओडीआई का कैप्टन बनाने की बातें चल रही है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, अब बातें निकल कर आ रही हैं कि एशिया कप में न चुनने के बाद श्रेयस अय्यर को अब सीधे ओडीआई का कैप्टन बना दिया जाएगा। आप भी इस बात को सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो बीसीसीआई, वो गौतम गंभीर का मैनेजमेंट जो एशिया कप में श्रेयस अय्यर को नहीं चुना, वो श्रेयस अय्यर के साथ नाइंसाफी कर दिया। तो ये लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि श्रेयस अय्यर को डायरेक्ट ओडीआई का कैप्टन बना दे। जी हाँ, ये बातें अब निकल कर आ रही हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब इस समय इस बात को कहा जा रहा है और मैनेजमेंट की तरफ से ये बातें आ रही है, खबर आ रही है कि श्रेयस अय्यर को अब ओडीआई का कैप्टन बना दिया जाएगा। तो ये बातें तो अब सिर्फ बातें हैं या फिर वक्त बताएगा कि सच में श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया जाएगा। लेकिन इस बात को आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। जिस श्रेयस अय्यर को हर कोई इस बात को चाह रहा था कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप में ले जाया जाए, उस सरपंच साहब को एशिया कप में ले जाया जाए जो सरपंच साहब को बार बार नाइंसाफी हो रही है। मतलब कि अब श्रेयस अय्यर को ओडीआई कैप्टन बनाने की बातें चल रही है। इसका मतलब ये भी साफ है कि क्या अब रोहित शर्मा ओडीआई की कैप्टेंसी से हटने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर श्रेयस अय्यर को ओडीआई का कैप्टन बनाया जाएगा तो रोहित शर्मा जो कि अब ओडीआई की कैप्टेंसी से हटेंगे। बाकी तो अब ये वक्त बताएगा कि अक्टूबर में हो रहे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में क्या ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे या फिर श्रेयस अय्यर करेंगे, या तो फिर ये बातें तब होगी क्लियर कि जब टीम इंडिया से ओडीआई की कैप्टेंसी रोहित शर्मा करेंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, और उस दौरे के खिलाफ अगर रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस बैट से ठीक ठाक ना दिखे, उस रोहित शर्मा जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया में अगर हार गई तो शायद इसके बाद बीसीसीआई और गौतम गंभीर मैनेजमेंट इस बात को क्लियर कर दे कि अब ओडीआई का कैप्टन रोहित शर्मा न रहे। लेकिन फिर भी एक बात आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या शुभमन गिल को ओडीआई का कैप्टन क्यों नहीं बनाया जा रहा है। ये बातें सोचे क्योंकि अभी हाल ही में पूरी तरह से ये बातें इतनी तेजी से चल रही थी कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के कप्तान होंगे। जो शुभमन गिल जो अभी हाल ही में उन्हें टेस्ट की कैप्टेंसी दे दी गई जसप्रीत बुमराह की जगह, और उसके बाद एशिया कप में चुनाने के बाद वही शुभमन गिल को वाइस कैप्टन का पद मिल गया टी20 में। और डायरेक्ट ये बात खबर निकल कर आ रही है कि ओडीआई के कैप्टन श्रेयस अय्यर को कैसे बन जाएंगे, जिसकी बातें ये होती थी कि शुभमन गिल ही रोहित शर्मा के बाद ओडीआई कैप्टन होंगे। तो ये खबरें ऑटोमेटिक कहां से आने लगी कि श्रेयस अय्यर को जिस मैनेजमेंट ने श्रेयस अय्यर को एशिया कप में नहीं ले गया, वो मैनेजमेंट अब डायरेक्ट सरपंच साहब को ओडीआई का कैप्टन बना देगी। भाई बात तो सोचने वाली है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जिस शुभमन गिल को हर कोई इस बात को जानता है कि रोहित शर्मा के जाने के बाद उत्तराधिकारी शुभमन गिल ही होंगे, उसके अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं दिख रहा था कि जिसे ओडीआई का कैप्टन बनाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अब ये चर्चाएं दो तरफ हो गई, या तो श्रेयस अय्यर ओडीआई के कैप्टन बनेंगे या तो फिर शुभमन गिल ओडीआई के कैप्टन बनेंगे। वैसे देखा जाए तो फिलहाल में ओडीआई के वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बनाकर रखा गया है। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल है कि शुभमन गिल की जगह अब डायरेक्ट कैप्टेंसी रोहित शर्मा के बाद श्रेयस अय्यर को मिल जाए। इससे ये साफ पता चल रहा है कि बीसीसीआई मैनेजमेंट अपने एशिया कप में श्रेयस अय्यर को न चुनने के बाद लोगों को कंफ्यूज कर रही है, लोगों को बातें घुमा रही है कि हाँ श्रेयस अय्यर को अब डायरेक्ट ओडीआई की कप्तान बना दिया जाए। क्योंकि इतनी ज्यादा श्रेयस अय्यर पर वीडियो बनने लगे, इतनी ज्यादा ट्विटर से लेके हर जगह कंट्रोवर्सी बीसीसीआई की होने लगी। इस बात को अब गुमराह करने के लिए ये बात रख दिया गया है कि भैया श्रेयस अय्यर को ओडीआई का कैप्टन बना दिया जाएगा। कुल घुमा फिरा के मामला यही है बीसीसीआई का, क्योंकि जिसे पहले से ही ओडीआई का वाइस कैप्टन बनाकर रखा गया वो कैप्टन ना बनकर और कोई दूसरा कैप्टन बन जाए, ये कैसे पॉसिबल है। जहां पर ये बात भी पहले कहा गया था
कि भैया सूर्य कुमार यादव को हटाकर शुभमन गिल को टी20 का भी कप्तान बना दिया जाएगा। मतलब कि तीनों फॉर्मेट के कैप्टन एक ही बंदा यानी कि शुभमन गिल को बना दिया जाएगा। लेकिन आपको ये बात क्लियर कर दे कि टी20 के कैप्टेंसी सूर्य कुमार यादव को ही संभालना है, लेकिन ओडीआई की कैप्टेंसी अब ये वक्त बताएगा कि कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा। आप इस बात पर क्या कहते हैं? क्या आपको ये बात सही लगता है कि क्या श्रेयस अय्यर को ओडीआई का कैप्टन बनाया जा सकता है? कभी आप इस बात को सोच सकते हैं जिस प्लेयर को चुना ही नहीं जा रहा है किसी मैच में, उस प्लेयर को डायरेक्ट कैप्टेंसी मिल जाए? ऐसा तो कभी बीसीसीआई नहीं कर सकती। और ओडीआई का वक्त आने पर कैप्टन कौन होगा, इस बात को आप कमेंट करके जरूर बताइए। किसके चांसेस ज्यादा है कि जो ओडीआई का कैप्टेंसी संभाल सके? या तो श्रेयस अय्यर या तो शुभमन गिल। इन्हीं दो खिलाड़ी में से अब किसी एक खिलाड़ी को ओडीआई का कैप्टन बनना है। लेकिन यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि अगर ओडीआई के कैप्टन चेंज होते हैं तो आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली दो के दोनों खिलाड़ी 2027 के वर्ल्ड कप में नहीं दिखने वाले हैं। ये बात बुरी तरह से एकदम क्लियर है, क्योंकि रोहित शर्मा अब टी20 के वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीत चुके हैं, सब कुछ जीत चुके हैं, लेकिन एक ओडीआई वर्ल्ड कप भी रह चुका है और उनका यही सपना है कि अब वो 2027 में वर्ल्ड कप जीतकर वो अपने आप को विदा कर ले और विदाई हो जाए। लेकिन अब बीसीसीआई मैनेजमेंट इस बात को नहीं चाहती है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेले। और यही कैप्टेंसी को लेकर जब रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाया जाएगा और उसी वक्त के बाद कुछ समय के बाद आपको ये खबरें देखने को मिल जाएगी कि भैया अब रोहित शर्मा और विराट कोहली दो के दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं और 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब ये बातें एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गई जिस तरह की बीसीसीआई हरकतें कर रही है। आप कमेंट करके जरूर बताना ओडीआई का कैप्टन किसे होना सही रहेगा, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।